हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम लोग संसाधन एवं विकास में देखा कि संसाधन क्या होती है, और उसके बाद सतत पोषणी विकास के विषय में हम लोग जाना कि सतत पोषणी विकास क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं। और रियो डी जेनेरो नामक जो शहर था उसमें एजेंडा 21 जो एक घोषणा पत्र बनाया गया था उसके विषय में हम लोग जाना। और संसाधन के वर्गीकरण के विषय में भी हम लोग जाना। अब हम लोग जानेंगे कि मृदा संसाधन क्या होती है। देखिए, मृदा कोई मनुष्य नहीं बनाता है, मृदा प्रकृति से प्राप्त होती है। इसलिए मृदा एक प्रकार की प्राकृतिक संसाधन होती है जिसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। 2 4 10 साल 20 साल में मृदा नहीं बनती है। मृदा को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, बहुत समय लगता है मृदा को बनने में। और मृदा को बनाने में जो सहायक प्रक्रिया होती हैं, जैसे प्राकृतिक प्रक्रिया बहुत कुछ है। जैसे क्या होती है कि बहता हुआ जल हो गया, तापमान परिवर्तन हो गया, और हवाएं हो गई, ये सब मृदा के निर्माण में सहायक होती हैं। अब बताइए, बहता हुआ जल मृदा के निर्माण में कैसे सहायक होती है। आप लोग देखते होंगे बारिश में कि जब बारिश होती है तो जहाँ पर ज्यादा पानी गिरता है वहां से मिट्टी कट करके कहीं दूसरी जगह चली जाती है, और जहाँ चली जाती हैं वहां पर मिट्टी का जमाव हो जाता है, तो वहां पर मिट्टी का निर्माण हो गया। और नदियों का देखिए, नदियों का जब जल प्रवाहित होती है, पहाड़ों के द्वारा नदियों का जल प्रवाहित होती है, तो पर्वतों या पहाड़ों के नीचे से देखिए बहुत ढेर सारे पत्थर, कूड़े करकट, बहुत सारे सड़े गले पदार्थ क्या होती हैं, पानी के माध्यम से, नदी के जल के माध्यम से बह करके कहीं जा करके एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। और वो धीरे धीरे कई वर्षों में धीरे धीरे वो मिट्टी का निर्माण हो जाता है वहां पर। इस प्रकार हमारा मृदा का निर्माण होती है। हवाएं हो गई, अगर तूफान आती है, आधी तूफान आती है, तो क्या करती हैं, वहां बहुत ढेर सारे कूड़ा करकट ला करके कहीं इकट्ठा कहीं एक जगह पर जमा कर देती हैं। अगर कहीं एक जगह पर जमा कर देंगी, बहुत समय के बाद वो धीरे धीरे सड़ करके मिट्टी का निर्माण ले लेंगी, मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। और जो हमारी मृदा होती है जैव तथा अजैव पदार्थों से मिलकर बनी होती है। यानी देखिए क्या होता है, वनस्पति या जीव जंतु के सड़े गले पदार्थों के जो अंश होते हैं वो भी मिट्टी के निर्माण में सहायक होती हैं, उर्वरक बनाती हैं ये सब। तो जैव भी हो गया और अजैव पदार्थ भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि मिट्टी के वर्गीकरण, मृदा के वर्गीकरण के विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे कि मृदा के वर्गीकरण, मृदा के वर्गीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, मृदा हमारा 6 प्रकार की होती है। पहला होता है जलोढ़, जिसे हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है काली मृदा, काली मृदा। देखिए, जो जो जलोढ़ मृदा होती है ये उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है। और काली मृदा में हमारा कपास की खेती होती है, जिसे हम लोग कॉटन कहते हैं, कपास। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मृदा। देखिए, ये दक्कन के पठार की तरफ होता है। अभी हम जानेंगे कि कहाँ दक्कन का पठार है। तो दक्कन के पठार यहाँ पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे लैटराइट, लैटराइट मृदा। देखिए, ये ईंट जैसा कठोर होती है, ईंट जैसा कठोर, ईंट जैसा कठोर होती है ये। अभी हम लोग मानचित्र में देखेंगे कि कौन सा मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आगे अब बढ़ेंगे तो मरुस्थली आएगा, मरुस्थली ये राजस्थान गुजरात वाले एरिया में पाई जाती है। मरुस्थली मृदा ये कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है और थोड़ा
आएगा अब लास्ट में पर्वतीय मृदा। यहाँ पर पर्वतीय मृदा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में, इस सब में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं। तो खनिज, वन या वनस्पति, ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए, मृदा का वर्गीकरण हम लोग 6 प्रकार के मृदा पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा के विषय में जानेंगे। अब हम लोग इसको भारत के मानचित्र में देखेंगे, कौन सा मृदा कहाँ पाया जाता है। चलिए भारत के मानचित्र बना करके हम लोग मिट्टी के प्रकार को देखते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आप लोग भी मानचित्र बनाइए हमारे साथ, बनाएंगे तभी आएगा। चलिए ठीक है, अब हम भारत में देखेंगे कि कौन सा मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आप लोग ध्यान से समझिए। अब हम लोग मिट्टी को दर्शाते हैं। चलिए अब हम लोग मिट्टी के प्रकार को इसमें प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पर्वतीय मिट्टी है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, देखिए ये पर्वतीय मिट्टी, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, पर्वतीय मिट्टी है। ये हमारा क्या है भैया, पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पर तो पर्वतीय मृदा, ठीक है, ये हमारा पर्वतीय मृदा है। और ये देखिए, ये जो राजस्थान वाला एरिया और जो थोड़ा हल्का सा गुजरात और राजस्थान, ये मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान मरुस्थल होता है और थोड़ा सा गुजरात का एरिया लेते हैं हम लोग, तो ये क्या है, मरुस्थलीय मृदा है। ठीक है, यहाँ से जो है मरुस्थलीय मृदा हम लोग प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, मरुस्थलीय मृदा है। और ये एरिया पूरा देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया होती है ये होती है जलोढ़ मृदा। ठीक है, हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आए आप लोगों को। तो ये एरिया जो होती है ये
जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जिसे हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा इसको और हल्का लेते हैं। ये हमारा क्या है, दोमट मिट्टी। तो ये एरिया जो है ये दोमट मिट्टी है, यानी जलोढ़, ठीक है। जलोढ़ मृदा, ये हमारा पर्वतीय है, ये जलोढ़ है। ये क्या है, हमारा मरुस्थली। ये हमारा मरुस्थली होता है। देखिए पर्वतीय थोड़ा और हल्का सा आता है। ये सिक्किम में भी पर्वत पड़ते हैं, तो ये भी पर्वतीय है। और हल्का अरुणाचल प्रदेश का भी हिस्सा पर्वतीय मृदा में आता है। ये सब क्या है, पर्वतीय मृदा है, ठीक है। तो अब देखिए 3 हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ तक देखिए, ये जो है काली मृदा है। ये क्या है, यहाँ पर काली मृदा होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हल्का सा बहुत ही हल्का सा लैटेराइट होता है। ये लैटेराइट, ठीक है, लैटेराइट मृदा यहाँ बहुत हल्का सा होता है। लैटेराइट मृदा होती है यहाँ पर। हमारा काली मृदा बहुत बड़ा होती है, देखते हैं कहाँ तक होती है। देखिए ये चीज, ये क्या है, काली मृदा है। और इसके नीचे आएंगे तो लाल पीली मिट्टी के विषय में हम लोग जानेंगे। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। ये एरिया क्या है, लाल पीली मिट्टी है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। देखिए आप लोग नोट कर लीजिए, ये हमारे जितने भी एरिया होते हैं सब के सब लाल पीली मिट्टी होते हैं। ये लाल पीली मिट्टी, क्या है भैया, लाल पीली मिट्टी। आप लोग इनको ध्यान दीजिए। और इधर भी कुछ एरिया लाल पीली मिट्टी होती है, इधर भी कुछ एरिया तक लाल पीली मिट्टी आप लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लाल पीली मृदा, ठीक है। ये भी यहाँ पर लाल पीली मृदा पाया जाता है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग बारी बारी से एक एक मृदा के प्रकार को लेंगे और उनको अच्छे तरीके से जानेंगे। नोट कर लीजिए, तो इरेज कर देते हैं।